कल की कथा में हम लोग सुने कि भगवान जो है मनवंतर में सत्वगुण का आश्रय ले, जो उनके मनु वगैरह मनु जितने भी मनु हैं उनके मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए विश्व का पालन करते हैं। भगवान पालन करते हैं। प्रलय के समय की बात भी हम लोग सुने कि सूर्य और चंद्रमा अपने तेज से रहित हो जाता है और त्रिलोक जो है, सभी 7 लोक नहीं, सिर्फ त्रिलोक, पाताल लोक, मृत्युलोक और स्वर्गलोक, ये 3 लोक सूर्य और चंद्रमा के तेज से रहित हो जाता है। प्रलय रात्रि जब आती है, ब्रह्मा जी का जब रात, ब्रह्मा जी जब सोने जाते हैं 12 घंटे के बाद, उस समय ऐसा होता है। भू भुवः और स्वः, ये जो हैं तीनों लोक ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। यही प्रलय हुआ। और होता क्या है उस समय में कि तीनों लोक जो ये हैं भू भुवः स्वः, वो शेष जी के मुख से, संकर्षण भगवान के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से, ये अग्नि को क्या है, निकल रहा है शेष जी के मुख से, लेकिन भगवान की शक्ति है। और ये तीनों लोक धीरे धीरे जलने लगते हैं और उसके ताप से व्याकुल होकर जब ये 3 लोक जलने लगते हैं तो उससे ऊपर एक लोक ऊपर जो महर लोक है, जिसमें कि भृगु आदि मुनीश्वरगण रह रहे हैं महर लोक में, वे उस ताप से व्याकुल होकर महर लोक से जनलोक को चले जाते हैं। जैसे यहीं पर अगर अग्नि, प्रचंड अग्नि यहाँ पर अगर व्याप्त हो जाए तो यहाँ तो अग्नि जल रही है, लेकिन इसका ताप दूसरे घर के पास तक भी दिखाई पड़ेगा। तो उस घर को छोड़ करके फिर लोग ऊपर के लोक में चले जाते हैं, जो बड़े बड़े मुनीश्वरगण हैं। क्योंकि तो उनका प्रलय नहीं हो रहा है, प्रलय इन तीनों का हो रहा है, स्वर्ग, मृत्युलोक जिसमें हम लोग हैं और पाताल लोक। आंशिक प्रलय हो रहा है जब ब्रह्मा जी सोने जा रहे हैं 12 घंटे के बाद। एक दिन हुआ ब्रह्मा जी का और रात में सोने गया फिर 12 घंटे का, उसी समय ऐसा होता है। और इतना ही नहीं, इतने में जब जनलोक में सब चले जाते हैं तो इतने में ही 7 समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर, खूब जोर से वायु, प्रचंड वायु से उमड़कर समुद्र अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से इस त्रिलोकी को डुबा देती है। पहले तो जलाया गया और जलाने के बाद अब इसको डुबा दिया गया, कहीं कुछ बचा नहीं। जैसे द्वारिका को भगवान के चले जाने के बाद द्वारिका को डुबो दिया गया समुद्र के भीतर। तब उस जल के भीतर भगवान शेष साई योग निंद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। और तब भगवान, अब ब्रह्मा जी भी सो गए और भगवान भी शेष साई जो शेष जी हैं उनके ऊपर योग निंद्रा में नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। और जनलोक में जो लोग मुनिगण चले गए महर लोक से जनलोक में, ये भृगु या सनकादि ऋषि, ये लोग, ये सिर्फ 4-5 ही नहीं, बहुत हैं, ये उस समय में भगवान की स्तुति किया करते हैं। क्योंकि 3 लोग तो गायब हो गया, तो भगवान की स्तुति ये लोग करते रहते हैं। इस प्रकार
ये तो एक दिन और एक रात की बात हो गई ना ब्रह्मा जी का, एक दिन एक रात, लेकिन ऐसा नहीं, 1 सहस्त्र युग, 1000 चतुर्युग तक ये दिन रात जो होता है ब्रह्मा जी का, 100 वर्ष की परम आयु इसी प्रकार से बीत जाती है। जैसे हम लोगों की आयु कैसे, किसी का 70, किसी का 60, ऐसे बीत गए, कुछ पता चला, ऐसे ब्रह्मा जी की भी आयु बीत जाती है। ये काल जो है धीरे धीरे सबको, सबकी आयु को छीन करता रहता है। अब इस ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष की परम आयु बीत गया, इसको कहते क्या है? तो अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पूरे 100 वर्ष के आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। और अभी जो हम लोग संकल्प करते हैं किसी भी व्रत वगैरह में, तो हम लोग कहते हैं द्वितीय परार्धे 12 कल्पे। कौन सा कल्प चल रहा है? तो 12 कल्प चल रहा है। और कौन सा परार्ध है? तो पहला परार्ध ब्रह्मा जी का खत्म, मतलब ब्रह्मा जी का 50 वर्ष बीत चुका है। अब द्वितीय परार्ध में हम लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तो जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष होगा तो ये आंशिक प्रलय नहीं होगा, पूर्ण प्रलय हो जाएगा। तो अब तक तो पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था। अब इससे पहले जो परार्ध था उसी में ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था। अभी 12 कल्प है, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उसका नाम ब्राह्म कल्प था। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं, क्योंकि भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था, इसीलिए उसका नाम पाद्म कल्प हुआ। पाद्म माने कमल होता है। अब कहते हैं मैत्रेय जी, विदुर जी, सुनो, इस समय जो कल्प चल रहा है, अभी जो तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो, ये जो अभी समय है वो, तो इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का, पहला परार्ध तो समाप्त हो गया, अब दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। अभी शुरू हुआ है, आरंभक। यह 12 कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने, क्यों 12 कल्प इसका नाम है? क्योंकि भगवान इसी कल्प में पृथ्वी को सूकर रूप से समुद्र से निकाल के मस्तक पर धारण कर लिए थे। सूकर रूप में धारण किया था भगवान ने। तो यह 2 परार्ध का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि विश्वात्मा श्री हरि का, तो ये तो ब्रह्मा जी का न हमने बताया, लेकिन भगवान का कितना समय हुआ भाई? तो ये जो काल की गणना है ये भगवान के लिए नहीं है, ये सब जीवात्मा के लिए है। अब खास करके उनके लिए, अब आगे सुनेंगे हम लोग, जो अपने देह में, देह को ही सब कुछ मानते हैं, उनके लिए काल है। थोड़ी देर भी जो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं उसके लिए काल नहीं है। वो क्या करता है भक्त मालूम है? वो समय का दान कर रहा है। आप यहाँ जो देह गेह में रहते हैं वो समय को भोग करते हैं, इसलिए उनके लिए काल है। परमाणु से लेकर 2 परार्ध तक कितना बड़ा है देख लो। सबकी आयु छीन हो रही। लेकिन जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं भक्त, इसका मतलब समय का दान कर रहे हैं,
वो अपने देह गेह के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, उनकी लीला कथा को सुन रहे हैं। तो कहा गया है इसी मद्भागवत में कि जो भक्त हमारी सेवा करता है तो अनंत गुना, मान लो तुम थोड़े देर के लिए, जैसे 15 मिनट का ही तुम समय दे रहे हो, 16 माला जैसे है कि प्रत्येक दिन 16 माला का जप करना चाहिए। तो आप जो है इतना जो समय भगवान की सेवा में लगाए, उनके नाम का गुणगान किया, अब वो अनंत गुना हो करके समय जो है भगवान आपको देते हैं। कब? किसी अगले जन्म में। क्योंकि ये तो भाई 2 परार्ध की बात बहुत लंबी चौड़ी है ना। हमारा तो 100 वर्ष मानव का है, यहाँ तो ब्रह्मा का 100 वर्ष कहा जा रहा है। कई सुन, अगर ये 2 परार्ध को अगर हम लोग मानवीय इसमें डालेंगे तो कितना सुनना डालना पड़ेगा वर्ष में, पता नहीं। इतना समय में कभी तो फिर हमको एक ऐसा समय मिलेगा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं हमारे पृथ्वी में ऐसे ऐसे संत हैं जो सीधे इस 3 लोक को पार करके आगे निकल जाएंगे। वो किसी पूर्व जन्म में उन्होंने, और इस जन्म में तो उनको मिल ही रहा है, भगवान की सेवा करने का पूरा समय मिल गया। बड़े बड़े ऐसे संत हैं, मथुरा में हैं, अयोध्या में हैं। ऐसा समय फिर आपको मिलेगा, सीधे बैकुंठ जाने का समय भगवान आपको देंगे। तो मेरी सेवा इतना किया, लो मैं इतना समय दे रहा हूँ सेवा करने के, सीधे मेरे पास। तो भगवान का जो ये समय, ये सब जो है देह गेह वाले के लिए सब समय है। कि भगवान का तो ये निमिष कहलाता है, निमेष कहा जाता है। एक निमेष हम लोग पलक जो झपकते, निमि महाराज के नाम निमेष। श्री हरि का एक निमेष, ये 2 परार्ध का काल भले ही अव्यक्त अनंत लगता है, अनादि विश्व, लेकिन ये जो है भगवान के लिए विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। अब भगवान का समय, भगवान, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि काल आपके ऊपर हावी है जो देह गेह में है, भगवान के ऊपर काल नहीं हावी है भाई। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं। किसी प्रकार की प्रभुता इस काल का किस पर, किन पर नहीं? तो सर्वसमर्थ विश्वात्मा सर्वात्मा भगवान जो हैं उन पर नहीं रखता। काल का कोई प्रभाव उन पर नहीं। यह तो किसके लिए है? तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों के लिए, जो देह में अपना अभिमान रखे हुए हैं कि हमको तो देह है ही है, इससे हमको भोग करना है। तो भाई काल तुम्हारे लिए आ गया था, कितना दिन भोग करोगे? मनुष्य का 100 वर्ष, पितर का कितना हुआ, देवता का कितना हुआ, क्षणिक हो गया ना। कितना दिन भोग करोगे जी? अब वो दुखालय हो जाएगा तुम्हारा। क्यों नहीं इतने समय को तुम भगवान में लगा देते हो? दान कर दो, ये समय को तुम दान कर दो इस श्री हरि को। ये कह रहा हमारी कथा। आप इस समय का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? जैसे आपके पास 50 रुपया ही है, आप 45 रुपया खाइए, 10% 5 रुपया आप दान कर दीजिए। बहुत बहुत होकर के वो आएगा आपके पास। लेकिन दीजिए आप उनको
जो वास्तव में जिनको देना चाहिए, सबसे उत्तम दान कहा गया है, जो शास्त्र वगैरह में जो लगे हुए हैं, वेद शास्त्र में जो लगे हुए हैं, उनको दान कीजिए, क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं। तो यह जो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में, ये जो काल है वो किस पर शासन करने में समर्थ है? यमराज कहे हैं। जब अजामिल की मृत्यु के समय यमराज कह रहे हैं कि भाई हम और हमारा ये जो पूरा दूत वगैरह सब है, ये समर्थ नहीं है। काल को जो मेजरमेंट करने यमराज, वो कह रहे हैं कि हम समर्थ नहीं हैं भगवान के भक्त के सामने। ये उनके ऊपर शासन करते हैं जो देहाभिमान में अभिमान रखते हैं। इसको बड़ा सुंदर बात है, इसको हम लोग बहुत गहराई से समझ लें। प्रकृति, महत तत्व, अहंकार और पंच तन मात्रा, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश, हमारा जो ब्रह्मांड है कितना बड़ा है सो बता रहे हैं। और ये हमारा ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं, ऐसे ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं और सब भगवान के कहाँ पर समाये हुए हैं, सो ध्यान दीजिए। हमारा ब्रह्मांड कैसा है सो देखिए। तो 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश, एक मान लीजिए कोश हुआ, गोलाकार कुछ है, उसमें क्या क्या, वो गोला जो बना है तो कैसे कैसे बना हुआ है वही बता रहे हैं। प्रकृति, महत तत्व, अहंकार और पंच तन मात्रा, इन 8 प्रकृतियों के सहित, ये 8 प्रकृति हो गए, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन और पंच महाभूत, 5 जो महाभूत है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूत, तो टोटल 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड कोश जो कहलाता है। भीतर से कितना इसका लंबाई चौड़ा, मैत्रेय जी यहाँ तक बता रहे हैं। इस हमारे ब्रह्मांड का भीतर से जो 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है, ये 50 करोड़ योजन इसका विस्तार हमारे ब्रह्मांड का। अब सुनिए, तथा इसके बाहर, अब इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर, अब हम ये तो ब्रह्मांड हो गया 50 करोड़ योजन। अब इसके चारों ओर देखिए फिर क्या क्या है लपेटा हुआ। इस ब्रह्मांड के चारों ओर उत्तरोत्तर, धीरे धीरे एक पर एक उत्तरोत्तर 10-10 गुना 7 आवरण है। जैसे कोई गोला हम लोग मिट्टी का बना लें और उसके ऊपर एक बार फिर मिट्टी लपेट दें, फिर उसके बाद एक मिट्टी लपेट, फिर मिट्टी लपेट दें, लेकिन उस जो पहला मिट्टी का जो, उससे 10 गुना अगला मिट्टी, 10 गुना ज़्यादा आवरण मोटा, फिर उससे जो अगला हम लपेटे वो 10 गुना उससे भी ज़्यादा, ऐसे कहा जाता है। तो भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है, इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण है। इसके ऊपर 7 आवरण है भाई। उन सब के सहित यह, जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है। अब बताइए, इतना बड़ा होने के बाद भी ये भगवान के भीतर है और कैसा दिखाई पड़ता है? तो कहते हैं परमाणु के समान। तो परमाणु की व्याख्या हम लोग पीछे सुने थे, परमाणु तो दिखाई नहीं पड़ता है। त्रिश रेणु जब बनता है तब खिड़की के झरोके से दिखाई पड़ता है, परमाणु तो दिखाई नहीं। इसका मतलब हमारा ब्रह्मांड भगवान के
जिस अंश में है वो परमाणु के समान है, हमने दिखाई भी नहीं पड़ता, वो इतना छोटा। हमारा अपना जो ब्रह्मांड है, जिसके हम जिस ब्रह्मांड की चर्चा अभी दो पदार्थ वाली जो की है, पड़ा हुआ दिखता है, परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है, और जिसमें ऐसे, अब देखो कहते हैं ऐसा करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं। हमारा ब्रह्मांड जो है वो कुछ नहीं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं। तो बताइए भगवान के किस भाग में वे सब है? हमारा अपना ब्रह्मांड तो परमाणु के समान है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है, और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का स्वरूप हुआ। विराट पुरुष का जो जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी जो है उनका स्वरूप बता रहे हैं मैत्री जी। इतना बड़ा जो बना, करोड़ों ब्रह्मांड, वो और अपना ब्रह्मांड सब मिला करके, यही जो है परमात्मा, पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम या स्वरूप कहलाता है। तो हम लोग ऐसे हमारे जो भगवान हैं, श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे। हम जिस माधव, जैसे कृष्ण गोविंद का गायन कर रहे हैं, आगे हम लोग सुनेंगे अगली कथा में। वो इस महाविष्णु के भी किन के अंश से ये महाविष्णु प्रकट होते हैं, वो उनका नाम माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया दि बजावे, अरे हर ले सुध बुध भारी। अरे हर ले सुध बुध भारी। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन बदले का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बदले का प्यारा नाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।